गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 तेल, रेशे, मसाले एवं औषधि उत्पादक पादपों का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मसाले उत्पादक पादप। क्या होते हैं मसाले उत्पादक पादप? वे पादप जिनसे मसालों को प्राप्त किया जाता है या मसालों का उत्पादन किया जाता है, तो वे सभी पादप मसाले उत्पादक पादपों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं मसाले होते क्या हैं। वे पादप के शुष्क भाग या वे पादप के अंग जो मुख्य रूप से शुष्क रूप में तथा उनमें सुगंधित तेल उपस्थित हो और उनका उपयोग यदि पाउडर के रूप में किया जाता है तो वे मसाले कहलाते हैं। मसाले मुख्य रूप से भोजन को स्वादिष्ट एवं रुचिपूर्ण बनाने का कार्य करते हैं। चलो तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से मसालों एवं मसालों उत्पादक पादपों का अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसाले उत्पादक पादप। आप भी मेरे साथ लगातार नोट करते रहिए। वे पादप जिनसे मसालों को प्राप्त किया जाता है। मसालों को प्राप्त किया जाता है मसाले उत्पादक पादप कहलाते हैं। मसाले उत्पादक पादप कहलाते हैं। हम कह सकते हैं वे सभी पादप जिनसे मसालों को उत्पादित किया जाता है, मसालों का निर्माण किया जाता है, तो वे सभी पादप मसाले उत्पादक पादपों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं फिर मसाले की परिभाषा क्या होगी। मसाले होते क्या हैं? चलो मसाले की परिभाषा को भी नोट कर लेते हैं। सामान्य रूप से शुष्क व कड़वे, जो स्वाद में कड़वे हों। सामान्य रूप से शुष्क व कड़वे पादप अंग या पादप भाग। सामान्यतः शुष्क व कड़वे पादप अंग जिनमें सुगंध तेल उपस्थित होता है, जिनमें सुगंध तेल उपस्थित होता है तथा जिनका उपयोग पाउडर या चूर्ण के रूप में किया जाता है। पाउडर के रूप में किया जाता है तो उन्हें मसाले कहते हैं। मसाले कहते हैं। सामान्य रूप से शुष्क व कड़वे पादप अंग जिनमें सुगंधित तेल उपस्थित होता है तथा जिनका उपयोग पाउडर के रूप में किया जाता है, तो वे पदार्थ मसाले कहलाते हैं। मसाले भोजन को स्वादिष्ट भोजन को
स्वादिष्ट व रुचिपूर्ण बनाने का कार्य करते हैं। मसाले भोजन को स्वादिष्ट व रुचिपूर्ण बनाने का कार्य करते हैं। ये तो हमने मसालों की परिभाषा एवं मसाले उत्पादक पादपों के बारे में जाना। चलो तो अब मसाले उत्पादक पादपों के उदाहरणों के बारे में जानते हैं। कौन कौन से पादप ऐसे होते हैं जिनसे मसालों को प्राप्त किया जाता है। तो मसाले उत्पादक पादपों की श्रेणी में काले मिर्च, लाल मिर्च, हींग, सौंफ, हल्दी आदि को सम्मिलित किया जाता है। अपने इस वीडियो के माध्यम से हम मसाले उत्पादक पादपों का अच्छे से अध्ययन करते हैं। आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं मसाले उत्पादक पादपों के सामान्य उदाहरण। सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 लौंग। वानस्पतिक नाम होता है सीजीजियम एरोमेटिकम। लौंग का कुल होता है मिट्रेसी कुल से संबंधित है। मसाले उत्पादक अंग लौंग के किस भाग से मसालों को प्राप्त किया जाता है। तो सामान्य रूप से इसकी शुष्क पुष्प कलिकाएं मसाले के रूप में प्रयुक्त की जाती है। उसके पश्चात पादप का आर्थिक महत्व। पादप का आर्थिक महत्व मुख्य रूप से मसालों के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त लौंग में जो सुगंध आती है, जो तीव्र सुगंध आती है, वो यूजीनोल एल्केलॉइड के कारण आती है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग उत्तेजक, वातहर एवं मसाले के रूप में किया जाता है। तो छोटे शब्दों में हमें इन सभी उदाहरणों का अध्ययन करना है। नंबर 1 लौंग। लौंग का वानस्पतिक नाम होता है सीजीजियम एरोमेटिकम। लौंग किस कुल से संबंधित है। लौंग मिट्रेसी कुल से संबंधित है। मसाले उपयोगी अंग पादप के शुष्क पुष्प कलिकाओं का उपयोग मसाला के रूप में किया जाता है। और आर्थिक दृष्टि से पादप किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। पादप में सुगंध जो आती है यूजीनोल एल्केलॉइड के कारण आती है तथा पादप का उपयोग उत्तेजक, वातहर एवं मसाले के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, काली मिर्च के बारे में। चलो तब काली मिर्च का अध्ययन करते हैं। मसाले उत्पादक पादप का दूसरा उदाहरण नंबर 2 काली मिर्च। काली मिर्च का वानस्पतिक नाम जानते हैं। काली मिर्च का वानस्पतिक नाम पाइपर नाइग्राम होता है। पाइपर नाइग्राम होता है। काली मिर्च का कुल काली मिर्च पाइपिरेसी कुल से संबंधित होती है। मसाले उपयोगी अंग पादप के किस भाग से मसालों को प्राप्त किया जाता है। अपरिपक्व शुष्क फल मुख्य रूप से मसाले के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसका अपरिपक्व शुष्क फल ड्रुप कहलाता है। अब बात करते हैं पादप का आर्थिक महत्व। पादप के आर्थिक महत्व का उपयोग मुख्य रूप से मसालों के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की औषधि निर्माण में भी पादप का उपयोग होता है। चलो तो जानते हैं पादप के फल में जो सुगंध आती है वो पाइनिन के कारण आती है तथा पादप फल में चरपराटपन पाइपेरिन एल्केलॉइड के कारण आता है। याद रखिएगा पादप में सुगंध पाइनिन के कारण आती है तथा जो चरपराट का स्वाद आता है वो मुख्य रूप से पाइपेरिन एल्केलॉइड के कारण आता है। इसके अतिरिक्त पादप फल का उपयोग मसाले के रूप में, वातहर के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से काली मिर्च भी मसाले उत्पादक पादपों में मुख्य रूप से सम्मिलित है। वानस्पतिक नाम पाइपर नाइग्राम। कुल पाइपिरेसी। उपयोगी पादप अंग अपरिपक्व शुष्क ड्रुफल। आर्थिक महत्व पादप में सुगंधित गंध पाइनिन के कारण व चरपरापन पाइपेरिन एल्केलॉइड के कारण आता है। उसके पश्चात पादप का उपयोग मसालों के रूप में तथा वातहर एवं अन्य प्रकार के औषधि निर्माण में भी किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक लाल मिर्च के बारे में। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। नंबर 3 लाल मिर्च। लाल मिर्च का अध्ययन करते हैं। लाल मिर्च का वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम होता है।
लाल मिर्च किस कुल से संबंधित है? यह पादप सोलेनेसी कुल से संबंधित होता है। मसाले उपयोगी अंग पादप के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? परिपक्व लाल शुष्क फल का उपयोग मुख्य रूप से मसाले के रूप में किया जाता है। पादप का जो फल होता है मुख्य रूप से बेरी कहलाता है, बेरी प्रकार का होता है। पादप का आर्थिक महत्व, पादप के फल में जो तीखापन आता है वो मुख्य रूप से कैप्सेनिन के कारण आता है, तथा पादप का जो लाल रंग होता है, पादप फल का लाल रंग कैप्सोरूबिन के कारण, कैरोटीन वर्णक के कारण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पादप भाग का उपयोग मसाले के रूप में, उत्तेजक के रूप में और वातर के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। अच्छे से याद रखिए, लाल मिर्च वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम, पादप का कुल सोलेनेसी, पादप के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? परिपक्व लाल शुष्क फल का उपयोग मुख्य रूप से मसाले के रूप में किया जाता है। पादप का आर्थिक महत्व, पादप में जो तीखापन आता है वो मुख्य रूप से कैप्सेनिन के कारण आता है, तथा लाल भाग, लाल रंग कैप्सोरूबिन या कैरोटीन वर्णक के कारण आता है। इसके अतिरिक्त पादप फल का उपयोग मसाले के रूप में, वात हार के रूप में और उत्तेजक के रूप में भी किया जाता है। इसके पश्चात बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में, जल्दी से नोट कर लीजिए। नंबर 4, हल्दी। हल्दी का वानस्पतिक नाम कुरकुमा लोंगा। हल्दी किस कुल से संबंधित है? हल्दी जिंजीबिरेसी कुल से संबंधित है। हल्दी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो हम बता दें, हल्दी के सुखाए हुए रूपांतरित प्रकंद भाग का उपयोग मुख्य रूप से मसालों के रूप में किया जाता है। हल्दी का आर्थिक महत्व, चलो आर्थिक महत्व के बारे में जानकारी लेते हैं। हल्दी में जो पीला रंग दिखाई देता है वो मुख्य रूप से करक्यूमिन के कारण दिखाई देता है, तथा हल्दी में जो सुगंध पाई जाती है वो मुख्य रूप से जिंजीबेरिन के कारण आती है। इसकी सुगंध मुख्य रूप से कस्तूरी नुमा होती है। बात करते हैं हल्दी का उपयोग मसाले के रूप में, आर्थिक महत्व किस रूप में प्रयुक्त होता है? हल्दी मुख्य रूप से मसाले एवं औषधि के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है। यह भी एक उत्तेजक पदार्थ के रूप में कार्य करती है। हल्दी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। वानस्पतिक नाम कुरकुमा लोंगा होता है, कुल जिंजीबिरेसी होता है, औषधि मसाले उत्पादक अंग, सुखाए हुए रूपांतरित प्रकंद भाग का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। और आर्थिक महत्व, हल्दी में जो पीला रंग दिखाई देता है वो करक्यूमिन के कारण होता है, तथा सुगंध जिंजीबेरिन के कारण आती है। आर्थिक महत्व में मसाले के रूप में तथा औषधि गुणों के रूप में भी इसे प्रयुक्त किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, इस कारण इसका उपयोग औषधि रूप में भी करते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक औषधि उत्पादक पादपों के बारे में। औषधि उत्पादक पादप क्या होते हैं आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं औषधि उत्पादक पादप। औषधि उत्पादक पादप क्या होते हैं? वे पादप जो औषधीय गुणों युक्त होते हैं। उन पादप या पादप भागों का उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है, तो वे सभी पादप औषधि उत्पादक पादपों की श्रेणी में आते हैं। कह सकते हैं ऐसे पादप जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं तथा जिनका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है, तो वे सभी पादप औषधि उत्पादक पादपों की श्रेणी में आते हैं। चलो तो नोट करते हैं औषधि उत्पादक पादपों के बारे में। वे पादप जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, वे पादप जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं तथा जिनके उपयोग से विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है
तो उन्हें औषधि उत्पादक पादप कहते हैं। तो उन्हें औषधि उत्पादक पादप कहते हैं। औषधि उत्पादक पादपों या उनके उत्पादों का उपयोग उनमें उपस्थित औषधीय गुणों के कारण औषधि निर्माण में किया जाता है, जिनसे विभिन्न रोगों की दवाई बनाई जाती है, विभिन्न रोगों का उपचार किया जाता है। इन पादपों की सहायता से विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण भी किया जाता है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद में भी इन पादपों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि में भी औषधीय पादपों का उल्लेख किया गया है। औषधीय पादपों में कौन कौन से पादपों को सम्मिलित किया जाता है, चलो उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। वे पादप जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं तथा जिनके उपयोग से विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है, तो उन्हें औषधि उत्पादक पादप कहते हैं। औषधि उत्पादक पादपों में औषधि उत्पादक पादपों में निम्न पादपों को सम्मिलित किया जाता है। निम्न पादपों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे सर्पगंधा, अफीम, तुलसी, सर्पगंधा, अफीम, तुलसी, हींग, कुनेन, सफेद मूसली आदि पादपों को सम्मिलित किया जाता है। बात करते हैं सर्पगंधे को। सर्पगंधा का उपयोग मुख्य रूप से पागलों की दवाई बनाने में किया जाता है। इस कारण इसे पागल की दवाई वाला पादप भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अफीम पादप से मलेरिया की दवाई अफीम पादप से निंद्राक एवं उत्तेजक औषधियों का निर्माण किया जाता है। कुनेन पादप से मलेरिया की दवाई का निर्माण किया जाता है। तो इन सभी पादपों में विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड उपस्थित होते हैं। इन एल्केलॉइडों की सहायता से विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाया जाता है। तो आज जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। औषधि उत्पादक पादपों में विभिन्न पादपों को सम्मिलित करते हैं। सर्पगंधा, हींग, तुलसी, लौंग, कुनेन आदि ये औषधि उत्पादक पादप हैं। आपको आज का वीडियो मसाले उत्पादक पादप एवं औषधि उत्पादक पादपों का अच्छे से समझ में आया होगा। इनके एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।